बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, मैं दो अहम तरीन ख़बरों पर बात करूँगा। एक तो बिल्कुल ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार में दो बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान तसादम के नतीजे में बलोच इंतहा पसंद लीडर और इंतहाई मतलूब डॉक्टर अल्लाह नज़र अपने 15 साथियों समेत हलाक हो गया है। ख़ास कम जहाँ पाक नाज़रीन, कहा जाता है, आप देखें ना, जब सूरत हाल ऐसी बन गई है तो अब ये कुत्ता कुत्ते का वैरी, तो ये लड़ेंगे ना फंड्स पे। अमेरिकन तो चले गए और इंडियन जो हैं वो अब अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रहे हैं। फिल वक्त वो इनकी जिस तरह उन्होंने इनको बुरी आदतें डाली हुई थी, अब वो इतनी फंडिंग इन पे नहीं कर सकते, या कोई इनका अपना हिसाब किताब है, या ज़रूरत से ज़्यादा फंडिंग इनको हो गई है जिस पे ये हंसे बखरे पे लड़ पड़े हैं। यही तो इनकी होती है सारी इनको सारी सूरत हाल। अफ्रीकैन में झगड़े की वजह पाकिस्तान और भारत का इंतखाब था। ये इंसिडेंट हुआ है इसका। आपको पता है कि इमरान खान ने एक बहुत शानदार मूव की हुई है बलूचिस्तान में कि जो लोग इनमें से सरेंडर करना चाहें और वो पाकिस्तान उनको कबूल करेगा। और इस सिलसिले में कुछ इनके मुज़ाकरात भी वो बुख्ती के साहबजादे के ज़रिए हो रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है पेशकश इधर भी पहुंची थी। तो अफ्रीकैन में झगड़े की वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान और भारत का इंतखाब था। एक जमात पाकिस्तान वापसी का इरादा रखती थी, जबकि डॉक्टर अल्लाह नज़र पाकिस्तान के बजाय इंडिया को तरजीह दे रहा था, जिस पे तकरार एक बड़े तसादम का सबब बन गई, जिसमें कई दहशतगर्द मारे गए। इनमें डॉक्टर अल्लाह नज़र की मौत की भी इतला है, ताहम अभी तस्दीक होना बाकी है। अल्लाह नज़र से मुतल्लिक़ इतला कल दोपहर से थी। अब मज़ीद जो जैसे जैसे तफसीलात आती हैं तो हम आपसे वो शेयर करते हैं। ये हमारे जो दोस्त इस सिलसिले में ख़ासे मोतबर ज़राए रखते हैं, ये उनकी तरफ से है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की मूव बहुत शानदार है, ये इनमें फूट डालेगी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि 50% से ज़्यादा जो बलोच नौजवान हैं वो इन्होंने ज़बरदस्ती ब्लैक मेलिंग के ज़रिए अजीबोगरीब लालच दे के भर्ती किए थे। लेकिन अब खुद इनकी कमबख्ती उधर आ गई है। तालिबान ने बड़ी तेज़ी के साथ फतवात करना शुरू कर दिए और अब इनके ठिकाने वहाँ महफूज नहीं रहे। पहले तो ये उनके पास थे ना जी, अफ़गान गवर्नमेंट के पास, NDS के पास, और अल्लाह आपका भला करे, राह इनको अपने गेस्ट हाउसेस में रखती थी, हैं तो वहीं पर अभी। लेकिन कंधार की सूरत आपको पता लम्हा व लम्हा बदल रही है। किसी भी अभी तो वहाँ शदीद बमबारी चूँकि अमेरिकनों ने की है तालिबान पे, तो थोड़े से वो पसपा हो गए हैं। आपको पता वो अपनी हिकमत अमली के तहत कभी कभी पसपाई भी इख्तियार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो हमला करते हैं वो बड़ा ही जानलेवा होता है। उसमें वो फिर मफ्तू कर लेते हैं तमाम इलाके को। तो ये तो थी नाज़रीन ये अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान से मुतल्लक़ ताज़ा तीन डेवलपमेंट। और ऐसा दिखाई देता है कि इंशाअल्लाह ये जो पेशकश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, ये इस पे बड़े लोग वापस आ रहे हैं। कुछ नौजवानों की इतला हमें मिली है जिन्होंने सरेंडर किया कि और जान बचा कर इनसे, यानी इनसे चोरी वो भाग कर आए हैं। इनमें बेशतर वो थे जो मतलूब हैं, जो मफकूद हैं पहले से, जो मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में इन्होंने शामिल किए हुए हैं ज़ालिमों ने। तो पिछले दिनों भी आपको पता ना, एक दहशतगर्द जो मारा गया था वो भी मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में शामिल था। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अल्लाह नज़र से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन मुमकिन आपको हों या ना हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये जो जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं उनमें सबसे बड़ा जो है ना, ये बड़ा इनकलाबी लीडर बना हुआ है। और ये बंदा ख़ास तौर पे ये ख़वातीन और नौजवान जो हैं इनमें इनको वर्गलाने का फ़न बड़े अच्छी तरह जानता है। अब एक ख़ासे लंबे अरसे से मफरूर है, ये मामा कदीर टाइप चीज़ है। तो मामा कदीर का भी क्रियाक्रम आपको पता हो चुका है, तो अब इंशाअल्लाह इसका भी हो ही गया होगा, उम्मीद तो यही है।
दूसरी नाज़रीन बड़ी अहम ख़बर ये है कि जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि अब इंडियन इंटेलिजेंस ये गेम जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरी दुनिया में फैलाएगी और ये मामला इधर तक नहीं महदूद रहेगा। उन्होंने यहाँ जूते खा के, यहाँ तो आपको पता है तालिबान ने जितनी इंटरेस्ट एग्जिस्ट है ना मुल्क की, अफ़गानिस्तान की, उन पे बैठ गए हैं। तालिबान कब्ज़ा कर लिया है तो अब क्रॉसिंग तो हो गई है मुश्किल। इलीगल क्रॉसिंग तो वो नहीं ना करने देंगे, सवाल नहीं पैदा होता। जो तो खुफिया ठिकाने आज जिनसे हो रही है इक्का दुक्का वो तो हो रही है, लेकिन अमूमी तौर पर वहाँ से क्रॉसिंग अभी नहीं हो रही। और पाकिस्तान ने वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तब्दील कर दिया है रेगुलर आर्मी में, और पाकिस्तान ने वहाँ अपना फ़ौज तैनात कर दी है। जो भी मशकूक पॉइंट्स हैं कि जहाँ से मुमकिन है कि पेनिट्रेशन हो सकती है। एक तो ये गोली लग गई उनको, दूसरी उनको तकलीफ़ ये है कि अपने मतलूबा नताइज उनको नहीं मिल रहे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो गेम इधर शुरू की थी इस्लामाबाद में, वो उल्टी उनके गले पड़ गई है। उसकी वजह यह है कि गो के उनके नमक ख्वार जो हैं, उनके जो वजीफ़ा खोर हैं, जो मादरजाद हरामी हैं, उन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी लिबरल्स ने ये झूठा वाक़या उछाल के उसकी बेटी का कुछ, लेकिन इसमें बड़ी कमी रह गई। शायद ये जो थी सिलसिला, जो ख़ातून थी, ये कुछ कच्ची निकली, ये मतलब कोई पक्की एजेंट नहीं निकली। गो कि उसने ड्रामा तो बड़ा किया, बेचारी भागी दौड़ी हुई, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि वो एक ऐसे मुल्क में ये काम मुझसे करवा रहे हैं जहाँ की इंटेलिजेंस बहुत कॉन्शियस है, जहाँ की काउंटर इंटेलिजेंस इतनी होशियार है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपका क्या ख्याल है कि अफ़गानिस्तान का एक ये, इसके अलावा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई वाक़या वहाँ पे नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी वक्त नहीं आया कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं आपको ये बात पहले से बता दूँ कि 2 और सफारत खानों में इन्होंने ऐसी घिनौनी गेम करने की कोशिश की थी। एक सफारत खाना बांग्लादेश है, जिसने पाकिस्तान को पहले इत्तला दे दी थी कि ये इस तरह की एक पेशकश या इस तरह के मुल्क, उनको उन्होंने अपना जो उनका काउंटर सिस्टम है, चेक सिस्टम, उसके ज़रिए बंदा पकड़ा है। इसी तरह नेपाल के सफारत खाने में भी इनका एक एजेंट बैठा हुआ था, जो अल्लाह की रहमत से उनकी मदद से, यानी सफारत खाने की मदद से पकड़ा गया है। देखिए, ये बात आप मानें कि पाकिस्तान ने अब इंडिया, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, इंडिया के हमसे सार्क ममालिक हैं, इन बड़ी साख बनाई है। और चीन की तरफ से हमें जो सिस्टम ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैसर है, वो बड़ी बड़ी जो है ना वो ब्रेक थ्रू करता है। तो इधर तो उनको हो गई थी नाकामी, लेकिन उन्होंने हार नहीं तस्लीम की। अब उन्होंने कल लंदन के पाकिस्तानी हाई कमीशन पे अचानक हमला करा दिया। वहाँ जनाब सैकड़ों नौजवान आ गए, जिनमें 50% से ज़्यादा तो हिंदू थे इंडिया के, जिनके ज़रा रंग चिट्टे थे बेचारों के, जो मेरे ख्याल लंदन में पैदा हुए होंगे। और बाकी इन्होंने जो बैनर उठाए थे उस पर लिखा था कि कत्लेआम बंद करो, ISI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और वो सफारत खाने के काफ़ी अंदर तक, यानी प्रीमिसेस में घुस आए थे। हैरत की बात यह है कि लंदन पुलिस ने उनको उस वक्त तक नहीं रोका, उनकी हाथापाई हुई है पाकिस्तान के अमले से, जो बाहर निकल कर आया था उनको समझाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, लेकिन ये लोग उनके गले पड़ रहे थे। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ, इनमें देखें ये लोग उनके गले पड़ रहे हैं और कैसे कैसे बैनर उनके मुंह के आगे लहरा रहे हैं, उनके मुंह पे मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें हुई, अच्छी या बुरी, वो ये था कि जियो का रिपोर्टर और कैमरामैन थे यहाँ पे जो इसकी कवरेज कर रहे थे, उनको भी गरीबों को ठीक ठाक फेंटी पड़ गई। ये पहली मरतबा हुआ है कि जियो को भी वहाँ इंडिया की तरफ से फेंटी पड़ी है, सलामी मिली है, पर उन्होंने काम पक्का करने के लिए जियो को भी कुर्बानी का बकरा बनाया होगा। नाज़रीन कराम, दूसरी खबर मेरे पास ये है कि सऊदी अरब में भी कल अफ़गानियों और पाकिस्तानियों की 2 मुकामात पे झड़पें हुई हैं। अब ये इंडिया जितने दुनिया में बाहर लोग हैं ना, ये अफ़गानी, इनको इश्तियाल दिलाएंगे, इनको उधर पाकिस्तानी सफारत खानों पे हमले उनसे करवाएंगे, लेकिन ज़्यादातर उनमें इंडियन ही शामिल होंगे। अब वो गले में तो अपने शनाख्ती कार्ड लटका के नहीं ना फिर रहा कि ये कौन है कौन नहीं है,
अफ़गानियत तो इतनी जुर्रत अभी नहीं कर सकते मेरे ख़्याल से, ये इंडिया के बगैर मुमकिन। ये बिल्कुल वही मुक्तिबानी वाली 71 वाली इन्होंने गेम शुरू कर दी है। और तीसरी बड़ी अहम बात जो मैं आपको अशारे कनाए में पहले बता चुका हूँ, अब मैं आपको ज़रा खुल के बता दूँ। आपको इस बात का इल्म है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिखों और कश्मीरियों ने मिलके इंडिया का कान बच्चा को लू किया हुआ था। हर मतलब कश्मीर डे पे और खालिस्तान डे पे ये लोग निकलते थे और ख़ासा मुजाहरा होता था, इंडिया की अच्छी मिट्टी पलीत होती थी, बड़ी चला। फिर आपको पता है वहाँ मसाले भी ऐसे कायम, जब ये इन पे ये हमले हुए हैं मुसलमानों पे, तो ये कश्मीर की बच्चियों को सेफ़ अपने घरों तक श्रीनगर तक पहुँचा कर आए थे सिख। उस वक्त भी मुसलमानों का इनका बड़ा पक्का इत्तेहाद हो गया था और बहुत मिलकर ये काम कर रहे थे। ये तो एक अंडरस्टूड बात है। इंडिया ने इसको तोड़ने के लिए ऐसी भयानक साजिश की, मैं कहता हूँ क्या ज़ेन है इनका। इन्होंने वहाँ कश्मीर में कोई ऐसी रूटीन की बात, आप पता आपको होता है इंडिया में ज़रा सेकुलर मजाज के लोग हैं, वहाँ सिखों मुसलमानों हिंदुओं की आपस में शादियाँ होती रहती हैं। 2 सिख लड़कियों ने वहाँ श्रीनगर में 2 मुसलमान नौजवानों से शादियाँ की थी। इन्होंने सिखों को उस पर इतना वर्गलाया, श्रोमणी अकाली दल को मैदान में ले आए। पहले तो उन्होंने कहा जी ज़बरदस्ती इनसे की गई है, इनको ज़बरदस्ती कन्वर्शन इनकी हुई है, ये हुई है, वो हुई है। लेकिन जो सिखों की सियानी लीडरशिप थी उसने उस बच्चियों को अदालत से हासिल करके उन्होंने 2-2 3-3 महीने अपने पास रखा, उनका अच्छी तरह जायज़ा लेते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत में या जैसे भी है ये शादी की है, तो उन्होंने बच्चियों को उन मुसलमान नौजवानों के हवाले कर दिया। और मनजीत सिंह सिरसा ने जो बड़ा कट्टर यानी में है, ये इसका कांग्रेसी, ये एंटी पाकिस्तान किस्म की चीज़ है, वो मजबूर होकर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उस श्रीनगर में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि ये हम बात की ज़मानत देते हैं कि बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की। लेकिन एक अब और मैं जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है मुसलमानों के साथ, वहाँ जुलूस निकालने शुरू कर दिया थे ये आरएसएस मिल के। आरएसएस के जो सिख हैं आपको पता है इन्होंने हज़ारों सिख तैयार किए हुए हैं, वो जनाब साथ मिल के मुजाहरे शुरू कर दिए, मुसलमानों पे हमले शुरू हो गए थे। तो अब इन्होंने कहा है कि नहीं जी ये साजिश है मुसलमानों और हिंदुओं की, मुसलमानों और सिखों के दरमियान 500 साल दोस्ती को ख़त्म करने की, हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन आपको पता है इन वाक़यात का असर तो कहीं ना कहीं होता है। अब चूँकि इंडिया को इस बात का यकीन हो चला है कि सिखों के दिल में गिरा लग गई है या कुछ हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब मौका आएगा तो इंशाअल्लाह उनको भरपूर जवाब मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस मरहले पे पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन दरख्वास्त है, कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया।